बचपन की पहेलियाँ याद हैं? और वो फीलिंग जब तुम्हें उनके आंसर पता होते हैं और तुम लोगों से शेयर करके उनको फंसाते हो उन पहेलियों में। आज का जो क्वेश्चन है ना, वो कुछ ऐसे ही पहेली होने वाला है। और आई कैन गारंटी वीडियो पूरा होने के बाद तुम हर एक इंसान से ये पहेली शेयर कर रहे होगे और उन लोगों को फंसा रहे होगे। और लाइट, तो एक बार वीडियो को पॉज करो और इस पहेली को सुलझाने का ट्राई करो। एंड जो भी तुम्हारा आंसर आया और जो भी तुम्हारी अप्रोच है, उसे कमेंट्स में ज़रूर मेंशन करो। तो फिर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि हमारे सामने दो बॉल्स हैं, दोनों आइडेंटिकल मेटल बॉल्स हैं। बेसिकली दोनों के जो मटेरियल हैं वो सेम होने वाले हैं। और दोनों बॉल्स को हमने किसी सोर्स से सेम अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई करा है। कहने का मतलब कि इसको भी क्यू अमाउंट ऑफ हीट गया और इसको भी क्यू अमाउंट ऑफ हीट गया। और क्वेश्चन में गिवन है कि दोनों का जो इनिशियल टेम्परेचर है वो कांस्टेंट है, बेसिकली सेम है टी नॉट। तो फिर अपन को बताना है कि इन दोनों का फाइनल टेम्परेचर क्या सेम होगा, अलग होगा, किसका ज़्यादा होगा, और फिर ऐसा क्यों हो रहा है। तो पहली नज़र की इंट्यूशन तो ये कहती है कि दोनों का टेम्परेचर सेम ही होना चाहिए। लाइक दोनों को अगर हमने सेम अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई करा तो अपन को ऑलरेडी पता है कि अगर इन दोनों का मटेरियल सेम है तो दोनों की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी सेम होगी। सपोज उसको अपन एस बोलते हैं, तो मैं बोल सकता हूँ अगर ये क्यू अमाउंट ऑफ हीट गया दोनों को, तो ये बराबर होना चाहिए मास टाइम्स स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। अगर अब मास भी सेम है, एस भी सेम है, टी इनिशियल भी सेम है, क्यू भी सेम है, तो बेसिक मैथ्स कहती है कि जो टी फाइनल है वो भी सेम होना चाहिए। तो फिर क्या इस पहेली का आंसर यही है कि जो टेम्परेचर है वो सेम ही होने वाला है? और यहीं पर अपन ने एक बहुत ही ज़्यादा सटल पॉइंट को मिस कर दिया। बिकॉज क्वेश्चन में गिवन है कि दोनों ही मेटल बॉल्स हैं। तो अगर हम इनको हीट सप्लाई करेंगे तो दोनों ही बॉल्स एक्चुअली एक्सपैंड करेंगी। और एक्सपैंड करेंगी मतलब, अगर मैं इसके सेंटर को यहाँ से पॉइंट करता हूँ और इसके सेंटर को यहाँ से पॉइंट करता हूँ, तो बिकॉज ऑफ द एक्सपेंशन जो सेंटर है वो कुछ ऐसे नीचे जाएगा और ये वाला जो सेंटर है वो कुछ ऐसे ऊपर जाएगा। बिकॉज एक्सपैंड करने से दोनों की रेडियस ही इंक्रीज हो रही है। अब बिकॉज मटेरियल सेम है, दैट मीन्स इनका जो कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन होगा, दैट इज अल्फा, वो भी सेम होगा। तो दोनों का एक्सपेंशन भी सेम ही रेट से होगा। बट द ओनली डिफरेंस इज कि इसका जो सेंटर ऑफ मास है वो ऊपर जा रहा है, बट इसका सेंटर ऑफ मास नीचे आ रहा है। और इसी डिफरेंस में इस पहेली का आंसर छुपा है। बिकॉज हमारी राइट वाली जो बॉल है जो ग्राउंड पर रखी हुई है, उसका सेंटर ऑफ मास ऊपर आ रहा है। दैट मीन्स मैं बोल सकता हूँ कि एक तरीके से इसकी पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो रही है। बट जो हमारी बॉल ये स्ट्रिंग से सस्पेंडेड है, इसका जो सेंटर ऑफ मास है नीचे आ रहा है। दैट मीन्स इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो डिक्रीज हो रही है। अब इस पोटेंशियल एनर्जी का फाइनल टेम्परेचर से क्या रिलेशन है, और इसको समझने के लिए अपन जाने वाले हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की तरफ। बिकॉज हमारी जो बॉल ग्राउंड पर रखी हुई है उसका सेंटर ऑफ मास ऊपर जा रहा है, दैट मीन्स उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो इंक्रीज हो रही है। दैट मीन्स जो हमारी ग्रेविटी है या जो हमारी बॉल है उसका जो वर्क डन होगा वो होने वाला है नेगेटिव। और अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ये नेगेटिव वर्क किसके इक्विवेलेंट है? दिस इज इक्विवेलेंट कि थोड़ा सा अमाउंट ऑफ हीट, जिसको मैं क्यू डैश बोल रहा हूँ, वो सिस्टम से इजेक्ट आउट हो चुका है। ये राइट, बिकॉज ये वर्क एक तरीके से मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट की तरह एक्ट करेगा। सो दिस शोज कि जो राइट वाली बॉल है एक्चुअली उसमें से थोड़ा सा अमाउंट ऑफ हीट इजेक्ट आउट हो गया। बट जब हम बात करते हैं लेफ्ट वाली बॉल का, इस केस में क्या होगा? जो पोटेंशियल एनर्जी है वो नेगेटिव होगा एक तरीके से, बिकॉज डिक्रीज हो रही है वो। तो बेसिकली जो वर्क डन है बाय द बॉल या ग्रेविटी, वो हो गया पॉजिटिव। एंड दिस इज इक्विवेलेंट कि हमारा जो कुछ एडिशनल अमाउंट ऑफ हीट है वो एंटर कर गया इस बॉल के अंदर। तो फिर सोर्स से तो अपन ने सेम अमाउंट ऑफ हीट दिया था, बट बिकॉज ऑफ आर थर्मल एक्सपेंशन कुछ एडिशनल हीट के पर्टर्बेशंस आ गए। तो फाइनल अमाउंट ऑफ हीट कितना हो गया? अगर हम लेफ्ट वाली बॉल की बात करते हैं तो दैट विल बी इक्वल टू क्यू, जो हमने सोर्स से प्रोवाइड करा, प्लस एम जी डेल्टा एच। बेसिकली दिस इज इक्वल टू जो भी हमारे ग्रेविटी ने वर्क किया है, एंड दिस इज इक्वल टू माई एम एस डेल्टा टी। और अगर हम बात करते हैं राइट वाली बॉल का, तो उस केस में क्या होगा? क्यू माइनस एम जी डेल्टा एच, एंड दिस इज अगेन इक्वल टू एम एस डेल्टा टी। राइट, अब अगर दोनों बॉल का कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन अल्फा है, तो मैं लिख सकता हूँ डेल्टा एच किसके बराबर हो जाएगा? आर टाइम्स अल्फा डेल्टा टी। राइट, तो इस डेल्टा एच को इन दोनों इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दो, तो तुम्हारे पास जो डेल्टा टी है उसका एक्सप्रेशन लेफ्ट वाली बॉल के लिए क्या हो जाएगा? कुछ इस तरीके से। और राइट वाली बॉल के लिए क्या हो जाएगा? जस्ट प्लस माइनस का डिफरेंस आएगा, दैट इज डेल्टा टी इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन एम इंटू एस प्लस डी आर अल्फा। तो यहाँ से अपन देख सकते हैं जो एक्चुअली लेफ्ट वाली बॉल है उसका जो टेम्परेचर होगा वो ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू माई राइट वाली बॉल। तो देख रहे हो मतलब कितना इंपॉर्टेंट और कितना छोटा सा प्रिंसिपल अप्लाई हो रहा है,
और वो एक्चुअली डिफरेंस क्रिएट कर रहा है। एंड दिस इज़ एक्चुअली क्रक्स ऑफ सॉल्विंग एनी फिजिक्स प्रॉब्लम। हमको ना हर एक प्रॉब्लम की बारीकियाँ जो होती हैं उन पर बहुत ध्यान देना होता है, बिकॉज एक भी पॉइंट अगर अपन ने मिस कर दिया तो जो हमारे आंसर्स हैं, जो हमारे कंक्लूजन्स हैं, उनमें बहुत डिफरेंस क्रिएट हो सकते हैं। और इसको अगर तुम रियल लाइफ एग्जाम्पल में समझोगे ना, तो जैसे नासा हो गई, इसरो हो गई, उनके जो स्पेसशिप लॉन्च होते हैं, रॉकेट लॉन्चेस होते हैं, अगर वहाँ पर हमने थोड़ा सा भी कैजुअल बिहेवियर शो कर दिया और ऐसे पॉइंट्स को मिस कर दिया तो मैसिव अमाउंट में एरर्स बन सकते हैं और बहुत ज़्यादा हैवी एक्सपेरिमेंटल फेलियर्स हो सकते हैं। ऑल राइट, अब अगर तुम ऐसी ही प्रॉब्लम्स को टैकल करने में मास्टरी करना चाहते हो, ऐसे ही डीप अप्रोच सीखना चाहते हो और ऐसी मिस्टेक्स को अवॉइड करना चाहते हो, देन SO60 इज़ द गो टू प्लेस फॉर यू। हमने SO60 में हर एक चैप्टर को ऐसे यूनिक और इन डेप्थ प्रॉब्लम्स में ब्रेक किया है। एंड हर एक प्रॉब्लम की तरह तुम्हें इसी तरीके की एक वीडियो मिलती है जिसमें तुम डिफरेंट अप्रोचेस, कॉन्सेप्ट्स के कुछ सटल पॉइंट्स एंड स्पेशल डिडक्शंस को सीखते हो। इन शॉर्ट, सब्जेक्ट का जो एक्चुअल एसेंस है तुम उसको ग्रैस्प कर रहे होते हो। कोर्स का जो एनरोलमेंट लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मेंशन है, तो वहाँ पर जाकर तुम चेकआउट कर सकते हो। एंड आज ही कोर्स में एनरोल करने के बाद 2 वीडियोस फिजिक्स के, 2 वीडियोस मैथ्स के देखो एंड ग्रुप में अपना एक्सपीरियंस, अपनी लर्निंग्स को शेयर करो। ऑलराइट, अपन वीडियो को एंड करते हैं और मिलते हैं ऐसी यूनिक क्वेश्चन के साथ इन नेक्स्ट वीडियो।